Hello viewers, this is the second part of the video in the kingdom of fools. In the first part we have seen that the king just summoned the dancing girl, okay, and blamed her for the murder of a thief. Okay, murder, not death of a thief. The king said, dancing girl, that, see, it has fallen on a poor burglar and killed him. You've killed an innocent man. You will have to be punished. राजा ने कहा डांसिंग गर्ल को बुलाया. हम लोगों ने देखा था कि कैसे एट फर्स्ट मर्चेंट्स वर समन्ड, देन मर्चेंट्स टोल्ड दैट इट वाज ब्रिकलेयर हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द thief's death. After that, bricklayer just blamed dancing girl for that for the building of bad wall. So dancing girl was summoned, and when she was summoned, the king told that it was she who have killed an innocent man. My goodness, the king was telling thief an innocent man. राजा यहाँ पे चोर को बोल रहा है कि वो innocent man था. And then the king told dancing girl that she will have to be punished. Dancing girl thought for a minute. अब तो वो dancing girl नहीं रही थी, she was an old woman. उसने कुछ मिनट तक सोचा, for a minute, and said, my lord, wait. That woman told कि थोड़ा सा इंतज़ार करें. I know now. अब मुझे पता चला why I was walking up and down that street. मुझे याद आया मैं क्यों बार बार गली में आ जा रही थी. I had given some gold to the goldsmith to make some jewelry for me. फिर वो woman ने बताया कि she just told the king the reason of walking up and down in the street. उसने कहा कि उसने कुछ ज्वेलरी दी थी. किसको? गोल्ड स्मिथ्स को बनाने के लिए. कुछ गोल्ड दिए थे ज्वेलरी बनाने के लिए. ही वॉज अ लेजी स्काउंड्रल. फिर उसने कहा कि वो जो गोल्ड स्मिथ था वो बहुत ही, स्काउंड्रल इज़ द वर्ड दैट इज़ यूज्ड फॉर पर्सन हु इज़ नॉट ऑनेस्ट. तो उसने कहा कि वो बहुत ही लेज़ी था. ही मेड सो मैनी एक्सक्यूज़ेस. फिर डांसिंग वो वुमेन ने कहा कि गोल्ड स्मिथ्स बार बार एक्सक्यूज़ेस दे रहा था. said he would give it now and then. He would give it now and he would give it then, and so on all day. डांसिंग उस वुमेन ने बताया कि उसने कुछ गहने दिए थे गोल्ड स्मिथ्स को. गहने नहीं, सॉरी, गोल्ड दिए थे गोल्ड स्मिथ्स को ज्वेलरी बनाने के लिए, और वो बना नहीं रहा था. बार बार उसको बोल रहा था कि वो अभी देगा या थोड़ी देर के बाद देगा, और दैट्स व्हाई वो बार बार आ जा रही थी. और जब भी वो उसके पास जा रही थी फिर वो बोलता कि थोड़ी देर के बाद वो बना के देगा. एंड दैट इज़ द रीज़न शी वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन टू हिज हाउस अ डजन टाइम्स. उसने बताया कि यही रीज़न था जिसकी वजह से वो बार बार आ जा रही थी. तो हाउ कुड शी बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, हाउ कुड शी बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. डांसिंग उस वुमेन ने बताया कि इसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती है. इसके पीछे तो कौन है? गोल्ड स्मिथ है. ठीक है, अब देखो क्या होता है. दैट वॉज व्हेन दिस ब्रिकलेयर शॉ मी. इट्स नॉट माई फॉल्ट माई लॉर्ड, इट्स द डैम्ड गोल्ड स्मिथ्स फॉल्ट. और तब उस वुमेन ने कहा कि ये उसकी गलती नहीं है, बिल्कुल भी उसकी गलती नहीं है. इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो गोल्ड स्मिथ. देखो, दैट वॉज व्हेन दिस ब्रिकलेयर शॉ मी. फिर इसने बताया कि और जब मैं आ जा रही थी गली में तो इस ब्रिकलेयर ने मुझे देखा. इट्स नॉट माई फॉल्ट माई लॉर्ड, इट्स द डैम्ड गोल्ड स्मिथ्स फॉल्ट. और उस वुमेन ने बताया कि शी कुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. इसके लिए तो गोल्ड स्मिथ रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि ये उसकी गलती है, क्योंकि उसी के कारण मतलब वो बार बार उसको बोल रहा था कि अभी आओ, बाद में आओ, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ दैट शी वॉज वॉकिंग. Poor thing, she is absolutely right. And then the king decided, okay, कि हाँ ये तो सही बोल रही है. Thought the king, weighing the evidence, means इस प्रूफ को, सारे प्रूफ्स को जज करने के बाद राजा ने कहा कि यस, शी इज़ राइट.
शी इज़ राइट मीन्स व्हाट, मतलब वो वुमेन अब उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है. शी कुड नॉट बी ब्लेम्ड फॉर दैट. सो अगला स्टेप क्या होगा, अब किसको बुलाया जाएगा. हु इज़ नेक्स्ट टू बी समन्ड अप नाउ. वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट. राजा ने कहा कि अब फाइनली हम लोगों को रियल कल्प्रिट मिल गया है. एंड देन शी ऑर्डर्ड, गेट द गोल्डस्मिथ wherever he is hiding. राजा ने कहा कि जाके उस गोल्डस्मिथ को लाओ, कहीं भी जहाँ भी वह छुपा हो. At once the king ordered his soldiers to bring the goldsmith at once. The king's bailiffs searched for. राजा के जो सिपाही थे वो उन्होंने उसको ढूंढा. Bailiff searched for the goldsmith who was hiding in, say, The king's bailiffs searched for यानी ढूंढा किसको, गोल्डस्मिथ को, जो कहाँ पे छिपा हुआ था. Who was hiding in a corner of his shop, अपने दुकान के कोने में छुपा हुआ था. When he heard, क्यों छुप गया था. When he heard the accusation against him, he had his own story to tell. जब उस पर ये उसको एक्यूज किया गया ये सारे सिचुएशन के लिए, उसकी अपनी स्टोरी थी. अब देखो गोल्डस्मिथ क्या कहता है. माय लॉर्ड, ही सेड, हु सेड, ये गोल्डस्मिथ ने कहा, आई एम अ पुअर गोल्डस्मिथ, मैं तो बहुत ही हेल्पलेस गोल्डस्मिथ हूँ. डू यू नो व्हाट इज़ गोल्डस्मिथ. आई होप यू अंडरस्टैंड. लेट मी टेल यू. गोल्डस्मिथ उसको बोलते हैं जो गोल्ड की ज्वेलरी बनाता है. इट्स ट्रू, आई मेट दिस डांसर कम मेनी टाइम्स टू माई डोर. फिर उसने फॉर्म किया कि ये सही है, इट्स ट्रू कि ही जस्ट मेड दैट डांसर कम मेनी टाइम्स टू माई डोर. बोला कि बहुत बार मैंने इसे बुलाया, सही है, लेकिन आई गेव हर एक्सक्यूज़ेस. उसके पीछे रीज़न ये था, उसने उसे एक्सक्यूज़ेस इसलिए दिए, गेव हर एक्सक्यूज़ेस बिकॉज आई कुडंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी, क्योंकि इसने कहा कि क्योंकि मैं उसकी ज्वेलरी नहीं बना पाया था. बिफोर आई फिनिश्ड द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर्स. इसने बोला कि आई गेव हर एक्सक्यूज़ेस बिकॉज आई कुडंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश्ड द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर्स. मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं इसकी ज्वेलरी बना नहीं पाया था. और वो इसकी ज्वेलरी क्यों नहीं बना पाया था, क्योंकि उसने ऑर्डर लिया था एक रिच मर्चेंट्स की ज्वेलरी बनाने का. दे हैड अ वेडिंग कमिंग, और इसलिए उसको पहले फिनिश करना था. गोल्डस्मिथ ने बनाया कि उसने ऑर्डर लिया था एक रिच मर्चेंट्स की ज्वेलरी बनाने का, और उनके यहाँ शादी होने वाली थी. एंड दे वुडंट वेट, वो लोग इंतज़ार नहीं कर सकते थे, इसलिए पहले उसको किसका काम फिनिश करना था, मर्चेंट्स के यहाँ की ज्वेलरी का. और यही कारण था कि वो बार बार उसे बुला रहा था. यू नो हाउ इम्पॉर्टेंट, हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर. एंड देन he just told the king that rich people are very much impatient. Who is this rich merchant? अब राजा ने पूछा. Now the king inquired of that rich merchant. Because of that, the goldsmith could not complete the assignment of dancing girl. Who is this rich merchant who kept you from finishing this poor woman's jewelry? Then the king inquired, पूछा कि आखिर वो कौन है. Who is that rich merchant made her, और जिसके वजह से ये इसका काम नहीं हुआ और ये बार बार स्ट्रीट में आ जा रही थी, और जिसने डिस्ट्रैक्ट किया, which distracted this bricklayer, which made a mess of his wall, which has now fallen on an innocent man. राजा ने कहा कि आखिर वो कौन है जिसकी वजह से ये डांसिंग गर्ल बार बार स्ट्रीट में गई, जिसकी वजह से ब्रिकलेयर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाया, और वो दीवार अब किस पे गिरी, एक इनोसेंट मैन पे. रिमेंबर, यहाँ इनोसेंट मैन बार बार किसके लिए यूज़ किया जा रहा है, उस थिफ के लिए. एंड किल्ड हिम. कैन यू नेम हिम? द किंग आस्क्ड द नेम ऑफ द पर्सन, मीन्स नेम ऑफ द मर्चेंट. The goldsmith named the merchant, and he was none other than the original owner of the house whose wall had fallen. Or, do you know, the goldsmith named the same merchant, and he was none other. Same merchant means जिसका घर था, original owner of the house whose wall had fallen.
जिसकी दीवार चोट पे गिरी थी और वो मर गया था। नाउ जस्टिस हैज़ कम फुल सर्किल थॉट द किंग बैक टू द मर्चेंट। और राजा ने कहा कि अब फिर फुल सर्किल में मीन्स फिर आ गया है मर्चेंट्स पे, अब तो फाइनली इसी को पनिश किया जाएगा। When he was rudely summoned, उसे बुलाया गया back to the court. He arrived crying, "It wasn't me, but my father who ordered the jewelry." फिर उसने कहा कि महाराज, he just requested king. He was crying and he requested king, informed king that it was not he. It was his father who ordered the jewelry. He is dead. I'm innocent. उसने ये भी कहा कि now he is dead, और वो तो innocent है। See, अब आप समझ सकते हो कि क्या सिचुएशन है इस किंगडम की, जहाँ पे एक चोर की मौत के लिए इतने सारे लोगों को परेशान किया जा रहा है। अब देखो, but the king consulted his minister and ruled decisively, और मतलब आफ्टर कंसल्टेशन किंग ने कहा, मीन्स एक्यूरेटली क्या बताया, देखो, इट्स ट्रू, योर फादर इज़ द ट्रू मर्डरर, ही इज़ डेड बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस। अब देखो, राजा ने कहा कि ठीक है, इट्स ओके, इट्स ट्रू दैट हिज फादर मीन्स हुज फादर, मर्चेंट्स फादर वॉज डेड नाउ, लेकिन किसी न किसी को तो सज़ा मिलनी ही चाहिए, एंड दैट्स वाई he would be punished for the crime that his father, in fact उसके फादर ने भी वो क्राइम नहीं किया था, ये तो इसकी स्टुपिडिटी थी किंग की। you've inherited everything from that criminal father of yours। राजा ने कहा कि तुम अपने फादर से सारा कुछ इनहेरिट किए हो, सब कुछ लिए हो अपने उस क्रिमिनल फादर से। his riches as well as his sins, उसके riches भी और उनके sins भी। I knew at once even when I first set eyes on you। इतना ही नहीं, राजा ने कहा कि मैं तो उसी समय समझ गया था जब मेरी नज़र पहली बार तुम पे पड़ी थी। That you were at the root of this horrible crime। राजा ने कहा कि जब मैंने तुम्हें देखा था उसी समय समझ गया था कि इस पूरे हॉरिबल क्राइम का रिस्पॉन्सिबल कौन है, तुम हो। You must die। And then the king just told his decision and he ordered a new stake। और राजा ने ऑर्डर दिया एक स्टेक बनवाने का। and he ordered a stake to be made ready for the execution। स्टेक का पिक्चर देख लोगे, क्योंकि स्टेक वर्ड्स में आपको नहीं समझ में आएगा। स्टेक देख लोगे जिस पर पर्सन का हेड रख के उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, मारा जाता है। स्टेक बनाने का ऑर्डर दिया। एज द सर्वेंट्स शार्पेंड द स्टेक एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पैलिंग ऑफ द क्रिमिनल। वो तैयारी कर रहे थे और क्रिमिनल के इम्पैलिंग के लिए, मर्डर के लिए। इट अकर्ड टू द मिनिस्टर दैट द रिच मर्चेंट वाज समहाउ टू थिन टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टेक। जब फाइनली तैयार हुआ स्टेक, तो मिनिस्टर ने देखा कि इस पर मिनिस्टर्स का हेड जो है, मर्चेंट्स जो है, वो बहुत थिन है, तो प्रॉपरली उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता है उस स्टेक पे। प्लीज़ आप लोग स्टेक का इमेज देख लेना इस पे नेट पे, उसमें आप अच्छे से देखोगे। और उस पर वो बनाया जाता है, मेटल का होता है, कभी कभी वुड का भी बनाया जाता है। तो इन लोगों ने, मिनिस्टर्स ने देखा कि वो तो बहुत थिन है, तो वो सुटेबल, मतलब बहुत अच्छे से प्रॉपरली एग्जीक्यूट उसको नहीं किया जा सकता है। तो उन लोगों ने अब किंग से क्या अपील की, देखो। ही अपील्ड टू द किंग्स कॉमन सेंस। और जब उन लोगों ने राजा को ये बात बताई कि मिनिस्टर्स तो इतना थिन है कि उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता है स्टेक पे, क्योंकि स्टेक थोड़ा बड़ा बन गया है। राजा को ये बात बहुत अपीलिंग लगी, अट्रैक्ट की कॉमन सेंस को। तो राजा ने कहा, द किंग टू वरीड अबाउट इट। राजा को भी इसकी चिंता हुई। तब देखो क्या डिसीज़न लिया गया। मतलब आप देखो यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल कि फांसी का फंदा इतना बड़ा, यहाँ पे फांसी का फंदा नहीं है, स्टेक वुड या मेटल का बना होता है, ठीक है। तो अगर सूटेबल नहीं है तो अगर यहाँ पर तो खैर मर्चेंट्स रिस्पॉन्सिबल था ही नहीं, लेकिन यहाँ बात हो रही है कि देखो, चूँकि उस पर उसको अच्छे से वो थिन था,
तो उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता था, इसलिए उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। मीन्स नाउ समवन एल्स वुड बी फाउंड, जिसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया जा सके उस स्टेक पे, भले ही वो इनोसेंट हो। हाउएवर द पर्सन इज इनोसेंट। सी व्हाट शैल वी डू, ही सेड, राजा ने कहा कि अब क्या किया जाए। व्हाट शैल वी डू, ही सेड, when suddenly it struck him, तभी अचानक उसके दिमाग में एक बात आई। and what was that? An idea struck the king. All they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake. राजा ने सोचा कि अब हमें एक ऐसा आदमी ढूंढना है जिसका हेड प्रॉपरली जिसको एग्जीक्यूट किया जा सके उस स्टेक पे। The servants were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stake. सर्वेंट्स को भेजा गया एक ऐसे फैट पर्सन को ढूंढने के लिए जो प्रॉपरली फिट करता स्टेक पे। एंड देयर आइज फेल ऑन, उनकी नज़र किस पे पड़ी? देयर आइज फेल ऑन द डिसाइपल हु हैड fattened himself from months on bananas and rice and wheat and ghee. और पता है, now the servants found the person, और वो पर्सन कौन था? डिसाइपल। यू मस्ट हैव रिमेंबर दैट्स वाई हिज गुरु वार्नड हिम, लेकिन उसने अपने गुरु की बात नहीं सुनी थी। एंड ही वॉज टेकन टू द कोर्ट टू बी एग्जीक्यूटेड, अब उसको ले जाया गया। द डिसाइपल वॉज पैनिक। सी व्हाट हैपेंड, What have I done wrong? I'm innocent. I'm a sannyasi. He cried. वो बोलने लगा and he started to say he was an innocent person. He had done nothing wrong. He is a sannyasi and all these things. That may be true, but it's the royal decree that we should find a man fat enough to fit the stake.